Welcome to the channel Study Adda, the place of learning. सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था हमारा अगला वीडियो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे होगा। तो हमारा वीडियो आ गया है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो यहाँ पे हम 4-5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें से पहला है हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ कंबाइन होगा और हमें कुछ नया मिलेगा। कुछ कंबाइन होगा और कुछ हमें नया मिलेगा। कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। तो हम यहाँ पे क्या कंबाइन करने वाले हैं और क्या नया मिलने वाला है, देखिए। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Means जहाँ पे two or more substances combine होते हैं और हमें देते हैं एक सिंगल सब्सटेंस, सिंगल कंपाउंड, वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो कितने प्रकार में हम दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवा सकते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करवा सकते हैं, देखिए। यहाँ पे मेनली मैंने 3 लिखा हुआ है, जिसमें कि है 2 और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कुछ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बैलेंस करने के लिए, या फिर इसे दे दिया जाएगा कि, और इसमें से मेनली ये वाला पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम प्लस H2O गिव्स लेड लाइम एंड प्लस हीट। यहाँ से प्लस हीट इवॉल्व होती है। ये हीट डेल्टा जो साइन है हमारे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये डेल्टा का साइन मतलब हीट इवॉल्व मतलब दिखाता है। तो ये इसका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का MCQ में दे देगा, या फिर बैलेंस करने के लिए दे देता है, या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है कि ये XY कंपाउंड है, वो फॉर्म कर रहे हैं XY कंपाउंड, और वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो बताइए वो क्या है, कंपाउंड्स X और Y क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लिखना होगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है XY CaOH हो जाएगा हमारा, ओके, स्लेट लाइम फॉर्म हो जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको बैलेंस करना, और इनके अलग अलग सबका इम्पोर्टेंस है, और मैक्सिमम यही आता है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन 8 वाला, ओके। अब हम अपने NCERT को भी देख लेते हैं। NCERT के बुक में क्या दे के रखा हुआ है। NCERT का बुक देख लीजिए आप सभी लोग। इसमें हमारा ये एक्टिविटी दिया हुआ है, सॉरी, यस, आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी दे के रखा है 1.4। यहाँ बोला है एक छोटा सा अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, या क्विकलाइम उसे हम कहते हैं, बीकर में, और उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड कीजिए और टच करके फील कीजिए कि वहाँ पे टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है। ये जो वाटर है ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा नॉर्मल से, या फिर नॉर्मल से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम टच करेंगे तो हमें महसूस होगा कि वहाँ पे भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। यही यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन में, देखिए। CaO प्लस H2O फॉर्म्स CaOH ट्वाइस एंड H2, सॉरी, दिस इज़ हीट, ओके। हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे डू यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम को हम यहाँ पे ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और प्लस वाटर फॉर्म होता है। A solution of slate lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is CaCO3, means एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसीलिए जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, और आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग हमें शाइनी लेयर वहाँ पे वॉल पे दिखती है।
शाइनी लेयर, इसी की वजह से। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जिसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन बना के पूछ देगा भाई बताइए क्यों इतना टाइम लगता है कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म होने के लिए और शाइनी फिनिश देने के लिए वॉल को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होते हैं। और इस तरह के XY कंपाउंड्स करके भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो जब भी NCERT क्वेश्चन में, जब भी NCERT अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछता है क्वेश्चन, तो 99% इक्वेशंस जो होते हैं वो NCERT पे ही होते हैं। मींस जो इक्वेशन आपके NCERT में दिए हैं उसी के ऊपर आपका क्वेश्चंस बनता है। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का MCQs भी उसी बनते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा, 1% चांस में, कि आपका बाहर से भी कोई केमिकल इक्वेशन दे दे। अदरवाइज़ आपका 99% जो इक्वेशंस होते हैं उसके ऊपर 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के MCQs क्वेश्चन होते हैं, वो आपके NCERT से ही उठाए जाते हैं। सो प्लीज़ जो इक्वेशंस दिए हैं उनको हल्के मत लीजिए, बैलेंस करना सीखिए, उसमें क्या हो रहा है उसके अंदर, उस सारे प्रोसेसेस को आप समझिए, तभी आप बोर्ड को फोड़ पाएंगे। बर्निंग ऑफ कोल का देखिए, C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देख लीजिए बैलेंस करके लिखा हुआ है। उससे मोर इन्फॉर्मेटिव करने के लिए स्टेट्स भी लिखा हुआ है कंपाउंड्स एलिमेंट्स का। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। मतलब जहाँ पे हीट, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है वहाँ हम उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन gives CO2 plus H2O. Do you know that respiration is an exothermic process? क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? कैसे? जब हम फूड को ईट करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम राइस ईट कर रहे हैं, पोटैटोज़ एंड ब्रेड को खा रहे हैं, तो वहाँ पे डाइजेशन होता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं, किसमें ब्रेक डाउन होते हैं? ग्लूकोज में, टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो जाते हैं ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। सो दीज ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। वो जो ग्लूकोज होता है हमारे ऑक्सीजन, हमारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है, और उसका यहाँ पे इक्वेशन भी आपसे पूछ सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इक्वेशन को अच्छे से समझिए, उसके डीप में जाइए। ये द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप सेम रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे, जब उसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कंपोस्ट करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है कंपोस्ट करते वक्त। लाइक दिस सिमिलरली आप एग्जांपल आप भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन से समझ सकते हैं डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब कि वो एक पार्ट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। डेफिनेशन देखिए, those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions। मतलब जब एक सब्सटेंस 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट होता है तो हम उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 एग्जांपल दे रखे हुए हैं और यहाँ पे 2 स्टार्स बना के रखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के ऊपर बोर्ड्स मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं XY के फॉर्म में या फिर 1 या 2 मार्क्स के फॉर्म में। यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा? Fe2 जो फॉर्म हो रहा है कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, फेरिक ऑक्साइड, उसका कलर क्या होगा? ब्राउनिश कलर होगा, ब्राउन कलर। यहाँ पे इसका ग्रीन कलर होगा। यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, सब में हीट इवॉल्व हो रही है, देखिए आप। ओके, मतलब हीट प्रोवाइड की, हीट इवॉल्व नहीं हो रही है, सॉरी फॉर दैट। हीट इसे दी जा रही है डिकम्पोज होने के लिए, हीट इसे दी जा रही है यहाँ पे इसे डिकम्पोज होने के लिए। ओके, ये आपका साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या ये शो कर रहा है कि इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए टू मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करने के लिए हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। ओके, हीट इवॉल्व इस साइड होती है, यहाँ पे हीट का मतलब जो है कि मतलब यहाँ पे इसे हम ब्रेक डाउन करने के लिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कार्बोनेट है, या ये कार्बन कार्बोनेट इसे कहते हैं, और लाइम में फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ होती है। मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेट्स भी लिखा हुआ है, एस जी एस मीन्स एस मीन्स सॉलिड, जी मीन्स गैस, एल मीन्स लिक्विड होता है, और इसके नीचे इसका जो नेम होता है वो भी लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने बैलेंस भी करके रखा हुआ है इसको, तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला। ओके, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देख लेते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड, ये अपना वाटर को लूज़ कर देता है जब इसे हीट किया जाता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस, जो कलर होता है उस क्रिस्टल्स का चेंज हो जाता है। कैसे? जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से पहले ग्रीन होता है, और हीट प्रोवाइड करने के बाद ये ब्राउन कलर बन जाता है। और फॉर्मूले में भी चेंज आता है। फॉर्मूला क्या था? FeSO4, यहाँ पर हो जाता है Fe2O3। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, और यहाँ से दो गैसेस निकलती हैं जो कि SO2 और SO3 होती हैं। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ये इक्वेशंस को अच्छे से डीप में जाकर इसको समझिएगा, अच्छे से बैलेंस करना सीख जाइएगा। ओके, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। एंड इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप मेरे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल नोट्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने और भी सारे एग्जांपल्स रखे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और हमारे NCERT में भी दे रखा है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट मैंने लिया है जो कि कलरलेस होता है, और यहाँ पे 2PbO लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर में होता है, और 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स इसके निकलते हैं, और ये ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चंस बना सकता है आपके लिए। यहाँ पे कंपाउंड है X फॉर्म हो रहा है, दो कंपाउंड X + Y, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, और X एंड Y जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं कंपाउंड्स के, इसका कलर येलो है, एक का कलर ब्राउन फ्यूम्स है, और ऑक्सीजन उसके साथ रिलीज़ हो रहा है। तो बताइए वो X और Y क्या होंगे? इस तरह क्वेश्चन बना सकता है, तो आप डीप में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे NCERT में देकर रखा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? जब हम H2O में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाएंगे तो यहाँ पे 2H2 हाइड्रोजन फॉर्म होगा और O2 ऑक्सीजन फॉर्म होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर shows that water is a compound made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume. So the formula of water is H2O. इसका भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 2 एग्जांपल्स और दे के रखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब मैं लाइट के बारे में बात कर लेता हूँ कि लाइट से क्या फ़र्क पड़ता है। 2AgCl, ये हमारे NCERT में भी दे के रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर में होता है, और जब हम इसे लाइट के सामने रखते हैं तो ये फॉर्म हो जाता है, मीन्स डिकम्पोज हो जाता है 2 कंपाउंड्स में, दैट इज़ Ag एंड Cl2। ओके, सिल्वर और क्लोरीन में 2 एलिमेंट्स में ये फॉर्म हो जाता है, और जिसका Ag का होता है हमारा ग्रेइश वाइट, और येलोइस ग्रीन होता है हमारा Cl2। क्लोरीन गैस में होता है, Ag हमारा सॉलिड में रहता है, कलर होता है ग्रेइश वाइट, एंड Cl2 का होता है येलोइस ग्रीन। अब इसका भी एक उसके नीचे वाला 9th में आप देख सकते हैं कि 2AgBr सॉलिड में होता है, जिसका कलर होता है
पेल येलो और उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। लाइट के सामने जब इसे रखा जाता है तो ये 2Ag में फॉर्म होता है, जितनी सिल्वर और ग्रेस वाइट उसका कलर होता है, प्लस Br2 दैट इज़ गैस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन होता है और उसका कलर होता है रेड ब्राउन। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में इजीली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर, और आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द कलर, कलर बताइए, इसका स्टेट बताइए, उसको बैलेंस कीजिए, किस टाइप का रिएक्शन है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है इसका एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट स्टार बना हुआ है। लास्ट स्टार में आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन दे देता है बोर्ड्स में, पूछता है एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेज में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज कंबाइन होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक में एक कंपाउंड टूट रहा है 2 या 2 से अधिक फॉर्म करने के लिए सब्सटेंसेज, और एक में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेज कंबाइन हो रहे हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। और इसके कुछ एग्जांपल्स दे के भी 1 या 2 इक्वेशन लिख के, इक्वेशन अगर आप लिख देंगे ना तो वहाँ पे 4 चांद लग जाएगा। तो इक्वेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके वजह वो इक्वेशन लिख के भी आप वहाँ पे समझा सकते हैं एग्जामिनर को। अब फ्रेंड्स, हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि डिस्प्लेस कर देना। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन रहेगा, एक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक इक्वेशन दे सकते हैं CuSO4 एक्वियस है और प्लस जिंक सॉलिड में है, ZnSO4 एक्वियस बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है यहाँ से इस कंपाउंड से। और यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ZnSO4 हो जा रहा है और Cu मिल जा रहा है हमें अकेले। यहाँ पे Zn अकेले था, यहाँ पे Cu अकेले है। क्यों? क्योंकि Zn ने Cu जो था इस कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर दिया, और इसी टाइप का रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंशन क्या होती है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल, zinc displaces copper from copper sulfate compound so that copper is set free or liberated. The blue color of copper sulfate fades due to the formation of zinc sulfate which is colorless. Zinc sulfate is colorless. आप नोट कर सकते हैं, हमारे नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। A red brown deposit of copper metal is formed on the zinc strip. यही इक्वेशन को जो मैं अभी आपको समझाया हूँ इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं रेगुलरली। यहाँ पे भी वही कहानी बन रही है। यहाँ पे भी FeCu को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे CuSO4 था, यहाँ पे FeSO4 है, यहाँ पे Cu। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्वेश्चंस में कलर भी पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिंक का सिल्वरी वाइट है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो जिंक सल्फेट का कलर हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन, और रेड इसका कॉपर हो जाता है रेड ब्राउन कलर। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू सॉल्यूशन और आयरन का होता है ग्रे कलर, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद कलर हो जाता है ग्रे सॉल्यूशन किसका, FeSO4 का, और रेड ब्राउन हो जाता है कॉपर का। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने और भी ढेर सारे इक्वेशंस यहाँ पे रखे हुए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा केमिस्ट्री में बनते हैं इक्वेशंस के ऊपर। और
बहुत मज़ा आएगा। अभी आगे पढ़ते जाइए आप लोग। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके पहले मैं एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, तो जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जा रहा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है कंपाउंड्स के बीच में, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसीलिए इसका नाम रखा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड के बीच में आयंस चेंज होते हैं और दो नए प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। These reaction usually occurs in a solution and one of the products being insoluble, जिसे हम precipitate करते हैं, precipitates out। मतलब कि precipitate वो होता है एलिमेंट या फिर सब्सटेंस जो कि insoluble होता है उस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमें साफ साफ दिख जाएगा उसका कलर वाइट है, येलो है और भी डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। तो किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जो कि इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल नहीं होते हैं वो सॉल्यूशन में। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 एक्वेसियस है, NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वेसियस है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं AgCl। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड के नीचे मैंने लिखा है वाइट PPT, मतलब वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जो कि इनसॉल्यूबल है इस सॉल्यूशन में। एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए, एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से Ag यहाँ Cl निकल के यहाँ पे आ गया, NO3 यहाँ से निकल के Na में आके ऐड हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं AgCl जो है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्यूबल है इस सॉल्यूशन में। ओके, जिसे हम डाउनवर्ड एरो से भी शो कर सकते हैं और NaNO3 एक्वेसियस सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे कर रखा हुआ है। हियर द सिल्वर आयंस Ag positive of the silver nitrate react with the chloride ions Cl negative of the sodium chloride to form a new compound silver chloride Ag positive Cl negative or AgCl. Similarly, the sodium ions Na positive of the sodium chloride react with the nitrate ions NO3 negative of the silver nitrate to form another compound sodium nitrate Na positive NO3 negative, or simply we can write like this. So this was the explanation of this equation. Any reaction in which an insoluble solid is formed that separates from the solution is called a precipitation reaction. तो आप इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने कुछ और इक्वेशंस को लिख रखा है आपकी मदद के लिए, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इनको डीप में समझिए। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इन विच वी विल टॉक a lot more and discuss in detail. So friends, till then, be healthy, be safe. Please like and share and subscribe. Friends, thanks for watching.